चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में भाजपा आज राजभवन पहुंची। भाजपा ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि विमल नेगी मौत मामले में सबूतों को नष्ट न किया जाए। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और प्रशासनिक विफलता के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 26 मई को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाईकोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी कर न्यायालय की अवमानना की है। मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर असहमति जताई जिसमें जांच टीम में हिमाचल कैडर के अधिकारियों को शामिल न करने की बात कही गई थी। यह बयान उनकी हताशा और अहंकार को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कांग्रेस सरकार की कार्यशैली और नीतियां संदेहास्पद है। सरकार ने सीबीआई जांच को स्वीकार तो किया, लेकिन तथ्यों से स्पष्ट है कि सरकार इस जांच में सहयोग नहीं कर रही है। कई मामलों में सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें नष्ट करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एसपी शिमला द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों से प्रशासनिक पतन का सरकारी चेहरा सामने आता है, जो सरकार की अनुशासनहीनता को भी दर्शाता है। उन्होंने सरकार पर इस मामले की जांच को प्रभावित करने और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सीबीआई की टीम रिकॉर्ड लेने आई थी, लेकिन एसपी शिमला ने सीबीआई को रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल महोदय जी को मिला और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ साथ में सांसदगण, पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी भी शामिल थे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन में हमने मांग की थी कि जो विमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई है, उस मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे थे और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो है सरकार देने की स्थिति में नहीं हो पा रही थी। निष्पक्ष जांच हो, साक्ष्य नष्ट ना हो, इन सारी चीजों को लेकर के ये जांच जो है वो सरकार द्वारा प्रभावित ना हो, इसलिए हमने सीबीआई की मांग की थी। और आखिरकार हाईकोर्ट ने पक्ष सुनने के पश्चात सीबीआई के जांच के आदेश दिए। और ऐसी सूरत में जब सीबीआई के जांच के आदेश हो गए, उसके बाद अगला घटनाक्रम जो है वो सारी चीज की जानकारी महामहिम राज्यपाल जी को भी हमने दी और आप सबके साथ भी हमने साझा की है। मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस आते हैं, कहते हैं कि 2 दिन तक मुझे तो जानकारी ही नहीं थी, पत्रकार वार्ता में। और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कहते हैं कि अगर परिवार के लोग मुझसे मांग करते, सीबीआई की मांग करते, तो मैं सीबीआई की जांच के आदेश देता। कितनी बार करनी थी बात? परिवार के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार सीबीआई की जांच की मांग की। और उल्टा ये हुआ कि सीबीआई की जांच के बाद, आदेश के बाद, सीबीआई को जो रिकॉर्ड सुपुर्द करना था वो प्रदेश सरकार ने करने से बाधा डाली, उसको रोका गया। ऐसी सूरत में जब सीबीआई की टीम शिमला आकर के एसपी शिमला से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक संपर्क करती है, तो एसपी शिमला कहते हैं कि मैं ऑफिस में नहीं हूं, मैं किसी निजी कार्य से बाहर गया हूं, और रिकॉर्ड जो है वो देने के लिए मना किया। और आपने इस बात को देखा कि मुख्यमंत्री जी ने एक और विषय, एक पेन ड्राइव से जुड़ा हुआ विषय का जिक्र किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें कहा कि अगर हमें जानकारी मिली कि उसको फॉर्मेट कर दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फॉर्मेट किया था उसको रिट्रीव कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा शक जो था, आशंका जो थी, वो सही साबित हुई, क्योंकि सबूत को नष्ट करने की बात मुख्यमंत्री ने एक तरह से स्वयं स्वीकार की है। और इसके अलावा जो गंभीर टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने की है हाईकोर्ट के जज के फैसले को लेकर के, हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के, कि हिमाचल प्रदेश के किसी पुलिस के अधिकारी को इस जांच में शामिल ना किया जाए, ये कोर्ट का आदेश है। मुझे लगता है कि वो टिप्पणी से उनको बचना चाहिए थी, वो टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो कोर्ट के खिलाफ एक तरह की अवमानना है, कोर्ट का फैसले का अपमान है। और आगे बढ़कर के उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कितने जो है जज जो है वो हिमाचल के रहने वाले हैं। इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले तो सरकार ने, क्योंकि एसपी ने बात कही कि हम जो एलपीए में जाने वाले हैं, एलपीए में जाने का फैसला मुख्यमंत्री ने कहा कि
कि बहुत फजीयत हो गई, सोचा होगा कि उसके बाद उन्होंने इस फैसले को बदल दिया, उसमें गए नहीं। अधिकारियों के ऊपर जो कार्रवाई की है उस सारी चीज को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पुलिस के जो पर्टिकुलर जो एसपी ने जिस प्रकार से जो वॉयलेशन की है सारे सर्विस कंडक्ट ऑफ रूल की, तो मुझे लगता है कि उनकी तो बर्खास्ती होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे में हमारा बड़ा साफ कहना है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।